बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनके लिए जो है ना सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये होती है जब उनका बच्चा रात को सोए हुए उठता है और रोने लग जाता है। और वो अचानक जब रोता है तो बच्चा तो ऑटोमेटिक है कि वो परेशान होता है, साथ में पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करें। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका बच्चा ऐसे करे तो सबसे पहले स्टेप वाइज चीज़ों को करें। अगर फिर भी बच्चा ठीक ना हो तो फिर अपने डॉक्टर से रजू करें। सबसे जो मेन रीज़न होती है, जो बच्चा अगर रोता है तो सबसे पहले आप चेक करें कि बच्चे को कहीं भूख तो नहीं लगी। सबसे मेन रीज़न बच्चे के रोने की भूख है। अगर बच्चे का पेट खाली होगा, बच्चा भूखा होगा, तो उस सूरत में बच्चे को आपने चेक ये करना है कि अपनी फिंगर को सिंपल उसके जो है होंठों के साथ टच करें। अगर बच्चा उसको चूसने की, चबाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है उसको भूख लग गई है। तो फिर आप उसको सिंपली जो है फीड करवाएं। छोटे बच्चों में आपने जो है गैप रखना है 2 आवर्स का 1, और जो बड़े बच्चे हैं उसमें आप टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे। सेकंड जो रीज़न होती है वो इंडाइजेशन, बदहजमी होती है। जब हम बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बच्चों को प्रॉपर जो है डिकार नहीं दिलवाते। जब डिकार नहीं दिलवाते तो बच्चों को बदहजमी हो जाती है। जब बदहजमी होती है तो बच्चों को पेट में दर्द हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे रोने लग जाते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स होता है बच्चों में। एसिड रिफ्लक्स से मतलब ये है कि बच्चों में तेजाबियत हो जाती है। तेजाबियत की वजह से भी जो बच्चा है वो डिस्टर्ब होगा और वो सोए हुए उठ जाएगा और रोने लग जाएगा। अब इसका हल आप सिंपल ये कर सकते हैं कि बच्चे को जो है आप उसका हेड एंड जो है, सर जो है ऊंचा रखें, थोड़ा तकिया ऊंचा रखें। और सेकेंडली जब उसको दूध पिलाया हो तो उसको वही पहले वाली बात कि आपने उसको डिकार प्रॉपर दिलवा के फिर लिटाना है। अगर इन सारी अलामात के बाद भी बच्चे को जो है इशू होता है तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को आप चेकअप करवाएं ताकि आपके डॉक्टर जो है उसको कोई प्रॉपर मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। थर्ड जो एक और रीज़न जो है कॉलिक होती है। कॉलिक पेन बच्चों में होती है। ये 3 to 4 वीक्स में स्टार्ट होके 3 to 4 मंथ्स तक चल सकती है। कॉलिक पेन में भी सारे स्टेप्स पहले वाले ही हैं कि आपने बच्चे को जो है डिकार दिलवाना है। डिकार दिलवा के बच्चे का हेड एंड ऊपर रखना है। और इसके बाद अगर बच्चा फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर आपने उसको पेट के बल लिटाना है। पेट के बल लिटाएं, टमी टाइम दें उसको। तो उससे पेन जो है वो बच्चों में 3 से 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्तों की उम्र से स्टार्ट हो सकती है और 3 से 4 मंथ्स तक रह सकती है। कुछ बच्चों में ये 6 मंथ्स तक भी रह सकती है। अब इसका हल वही है कि पहले तो बच्चे को प्रॉपर फीड करवाएं, ओवर फीड ना करवाएं, बच्चे को डिकार दें। डिकार दिलवाने के बाद आप इसमें बच्चे का पेट का मसाज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बच्चे को जो है पेट के बल लिटाएं। बच्चे को पेट के बल लिटाने से भी जो है कॉलिक पेन का जो इशू है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा एक रीज़न होती है जिसमें जो है बच्चों का अगर डायपर या जो पैम्पर है वो गीला होगा तो बच्चा उस सूरत में भी डिस्टर्ब होकर उठ सकता है और रोने लग जाएगा। तो जब भी बच्चा उठता है आप उसको देखें, बच्चे का डायपर अगर गीला है तो उसको बच्चे को साफ करें, खुश्क करें और बच्चे का डायपर चेंज करें। और इसके अलावा बच्चों में जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनमें दांत निकल रहे होते हैं तो वो बच्चे भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। वो भी अचानक सोए हुए उठ के रोने लग सकते हैं। उसमें जो होता है मसूड़ों की, क्योंकि सोजिश हो चुकी होती है। इसके अलावा जो है बाद औक़ात बच्चों को पेन भी होती है मसूड़ों में। तो ये अलामात अगर आएँ तो आप 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप बच्चे को पहले तो काम डाउन करें। सेकेंडली आपने जो है ना कोई नर्म कपड़ा हो, नर्म कपड़े को आपने जो है फ्रिज में रख के थोड़ी देर अच्छी तरह जो है ठंडा कर लेना और उससे मसाज करें मसूड़ों का। और अगर इसके अलावा अपने डॉक्टर के मशवरे से कोई भी टीथिंग जेल या ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को कब्ज़ होगी
तो कब्ज की वजह से भी बच्चा सोए हुए उठ सकता है। पेट दर्द की वजह से होता यह है कि कब्ज जब होती है तो बच्चे का मैदा भरा रहता है, जिसकी वजह से बच्चा खाना पीना कम करता है और पानी भी कम लेता है, जिससे ये कब्ज और मज़ीद जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। अब इसमें आपने सिंपल जो 4-5 चीज़ें हैं, एक तो उसको हाई फाइबर डाइट दें। हाई फाइबर डाइट के बाद बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग भी साथ साथ करें, और जो है अगर बेहतर नहीं होता पेट का मसाज कर सकते हैं, और बड़े बच्चों में थोड़े हों तो उनको कहवा वगैरह भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों में नहीं देना। और अगर ये सारा कुछ फिर भी इशू हल नहीं होता तो फिर आप स्पॉस्ट्रीज आती हैं ग्लिसरीन, वो भी दे सकते हैं। अगर उनसे भी नहीं बेहतर होता तो फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से जो है आप जो सिरप आते हैं कब्ज कुछ, वो आप दे सकते हैं। अब इसके अलावा जो है अगर बच्चों में फ्लू होगा तो बच्चे का नाक बंद होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी, तो उस सूरत में भी जो है बच्चा आपका जो है साथ सोते हुए अचानक उठ जाएगा और रोने लगेगा। तो इसमें आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो बल्ब शक्कर आता है, वो यूज़ करके उससे उसकी नाक की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसको नॉर्मल सलाइन सिंपल से नेबुलाइज करवा सकते हैं, और मार्केट में कुछ ड्रॉप्स भी आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा ठंडा होगा या बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उस सूरत में भी जो है बच्चा आपका जो है सोते हुए अचानक रोने लग जाएगा। आप उसमें जब बच्चा आप अब देखना चाहते हैं कि बच्चा आपका ठंडा है या गर्म है, तो सिंपल है कि एक तो हाथ लगा के आपको टेम्परेचर से ही आइडिया हो जाएगा। सेकेंडली उसके हाथ और पाँव देख लें, अगर तो पाँव सुर्ख हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा गर्म है, और अगर बच्चे के हाथ पाँव नीले पड़ रहे हैं इसका मतलब बच्चा आपका ठंडा है। तो उसी हिसाब से आपने, अगर बच्चा ठंडा है तो उसको कंबल में रैप करें, कपड़ों में अच्छी तरह उसको लपेट लें, और अगर बच्चा गर्म हुआ तो थोड़ी देर के लिए बच्चे के जो कपड़े हैं वो कम कर दें, मतलब उसे कंबल से निकाल लें बाहर, थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा रैप कर लें। इसके अलावा नेपी रैश भी एक वजह होती है जिसकी वजह से जो है बच्चे सोते हुए उठ जाते हैं। तो उसमें आपने बच्चे का डायपर पहले भी बताया कि फ्रीक्वेंटली चेक करें, डायपर चेक करें। अगर तो रैश है तो रैश के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ऑयल और पानी मिक्स करके उस पर लगा सकते हैं। अगर उससे भी बेहतर नहीं होता तो फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से मुख्तलिफ जो है क्रीम लोशन आते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर बाद का जो है मच्छर के सीज़न में मस्कीटो जो है वो बच्चों को बाइट कर लेता है, तो उससे भी बच्चों को स्किन एलर्जी होती है, बच्चों को पेन हो सकती है। तो जब भी ऐसे अचानक हो और आपको आइडिया हो कि घर में मच्छर है तो फिर आप बच्चे को लाइट जला के उसकी स्किन को अच्छी तरह देखें। अगर कहीं पे आपको मार्क नज़र आता है मस्कीटो बाइट का तो वहाँ पे तेल ऑयल लगाएं, और ट्राई करें कि बच्चों के लिए जो है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और जो अगर बच्चे को बुखार होगा तेज़ तो उस सूरत में भी बच्चा अनसेटल होगा, बच्चा डिस्कम्फर्ट में होगा और बच्चा रात में सोते हुए अचानक उठ सकता है। ये सारी तो वजूहात हैं, और इनकी जो है मैंने मैनेजमेंट भी आपको घर में जो आप कर सकते हैं वो भी बता दी है। इसके अलावा कुछ अलामात हैं जिसमें आपने लाजमी जो है अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, उनसे कंसल्टेशन लेनी है। अगर तो बच्चे को अचानक झटके लगने लग जाए, बच्चा नीला पड़ने लग जाए, जब बच्चा सांस तेज ले, या बच्चे को जो है जिस्म पे कोई सुर्ख दाना है, तो उस सूरत में आपने लाजमी अपने डॉक्टर को चेक करवाना है। बच्चे हमेशा हेल्दी अच्छे लगते हैं, हंसते खेलते अच्छे लगते हैं, तो इसलिए अपने बच्चों का लाजमी ख्याल रखें। शुक्रिया।